सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है, हे ईश्वर, जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। वो लम्हा, वो पल बहुत ही सुंदर होता है जिस वक्त हम निरंकार की याद में रहते हैं, जिस वक्त हमें परमात्मा का एहसास होता है। उससे बढ़कर और कोई अनमोल पल नहीं है। और अगर हम पूरी लाइफ, पूरा जीवन परमात्मा के एहसास में जीते हैं, निरंकार की याद में जीते हैं, तो ये जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। क्योंकि जब इस मन में परमपिता परमात्मा का वास होता है तो ये मन बनता है मंदिर। मन ही मक्का, मदीना, काशी और काबा हो जाता है। मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे जोत पहचान। तो संतों ने समझाया है इस नाम की महिमा, प्रभु की महिमा। जो भी प्रभु परमात्मा इस निरंकार के साथ में जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए, उनका जीवन बहुत ही सुंदर, सुहाना और सफल हो जाता है। परमात्मा के सिवा कहीं भी हमने ध्यान को भटकाया, लगाया, तो लाइफ में कभी चैन नहीं मिलता। चैन, सुकून नाम है निरंकार का। तो हर पल परमात्मा के साथ जुड़ने की बात है। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कह हृदय सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। तो भक्त हमेशा इसी की ओट लेते हैं, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। कि आठों पहर 24 घंटे, हर पल हर हाल में, हर श्वास श्वास प्रभु आपका एहसास बना रहे। हे मेरे मालिक, दया करना, कृपा करना। भक्त हमेशा ही अरदास करते हैं मालिक से कि एक पल के लिए भी आप मत भूलो। दुनिया भूल जाए चलेगा, लेकिन आप मत भूलो। भक्त यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा। तुझ पर ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। हे ईश्वर, जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं। परमानंद की धार बहे ये मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम, अपना जन्म समारूं मैं। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कह हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। तो भक्तों की मांग होती है कि तुमको मांगते हैं तुमसे, हे प्रभु तुम हमारे बन जाओ। क्योंकि प्रेम है, भक्त भगवान का प्रेम है। तो भक्त इस संसार में अटकते नहीं है, क्योंकि माया तो है बहुत प्रबल, और माया का इफेक्ट सबको पड़ता है। भक्तों की लाइफ में भी माया का इफेक्ट पड़ता है। माया से कोई अछूता नहीं है। इस मोह माया से कोई बचता नहीं है। इस माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो इस निरंकार के साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए खुद को बैलेंस बना लेते हैं। मेन काम है बैलेंस बनाकर रखना। संसार के सब काम करना, सारी जिम्मेदारी को निभाना, घर परिवार की जिम्मेदारी है, नौकरी है, काम है, धंधा है, बिजनेस है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो भक्त क्या करते हैं कि हर काम को करते हुए बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी वो खोते नहीं है। बैलेंस बनाना मतलब कि माया के सारे काम करते हुए, जो मायावी काम है संसार में, जो सारा संसार भी करता है, अब भक्त भी संसार में रहते हैं तो उनको भी सब काम धंधा करना ही पड़ेगा। परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, हमें चौथा प्रण दिया गया है। तो भक्त भी सारे काम करते हैं, लेकिन उसमें खोते नहीं हैं, अनासक्त भाव से रहते हैं। तो बैलेंस बनाना मतलब अनासक्ति का भाव, यानी हम काम सारे कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम खो नहीं रहे हैं, हम उसमें मगन नहीं है। संसार क्या होता है, संसार में मगन हो जाता है। कोई भी काम करेगा उसी में खो जाता है वो।
मोह माया में डूब करके आसक्ति में सारे काम करता है ये संसार, लेकिन जो भक्त होते हैं खोते नहीं है, वो भगवान में डूबकर सारे काम करते हैं। उनका ध्यान निरंकार में होता है और हाथ से सारे काम करते हैं वो। हथ कारवल दिल यारवल। तो हमेशा दिल उनका निरंकार के साथ रहता है, निरंकार में ही रहते हैं। तो यही कला है, भक्ति जो है एक कला है, जीवन जीने की कला है, आध्यात्म जीवन जीने की कला है। क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है, बैलेंस बना के चलना है। सारे काम तो करना पड़ेगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिम्मेदारी जो दाता ने दी को तो करना पड़ेगा। घर परिवार की जिम्मेदारी है, उसका तो निर्वहन करना पड़ेगा। बाल बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। माता पिता है, उनकी सेवा करना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारियां हैं, ये सेवा है। लेकिन इस सब की सेवा करते हुए हमने निर्लेप रहना है, कमल के फूल की भांति। कमल का फूल रहता पानी में है, खुराक लेता है पानी से, कीचड़ से, लेकिन नाता होता है सूरज से। नाव पानी में चलती है, ठीक है, लेकिन वो पानी नाव में नहीं आना चाहिए। तो इसी प्रकार भक्त भी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं आने देते, क्योंकि हमेशा उनके मन में निरंकार होता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 93 में कि भक्त ही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो, रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना, हे ईश्वर जो तुझे भुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे ये मन शीतल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं प्रीतम, अपना जन्म समारोह में। कृपा करो कि जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे। कह हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। हे ईश्वर जो तुझे बुलाए वो पल हरगिज आए ना। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।